सोन नदी में प्रतिबंध के बावजूद अवैध बालू खनन को लेकर सरकार ने 2 एसपी, 4 डीएसपी, 1 एसडीएम, 10 थानेदार, दर्जन भर दरोगा, 3 सीओ और एमवीआई समेत 3 दर्जन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। मगर फिर भी सोन नदी में अवैध बालू का खनन कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सरकार ने जिन अफसरों के ऊपर कार्रवाई की उनमें ज़्यादातर अधिकारी भोजपुर जिले के थे। एसपी, डीएसपी, सीओ से लेकर थानेदार तक इन सब के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई के महज कुछ ही घंटे बीतने के बाद सोन नदी में सोना लूटने का कार्य एक बार फिर से गति पकड़ रहा है। दरअसल जो ताज़ी तस्वीरें भोजपुर जिले से सामने आई है उनमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 1, 2 या 10 दर्जन नहीं बल्कि हजारों की संख्या में नाव सोन नदी में दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ऐसी तस्वीरें शाम ढलने के बाद हर रोज देखी जाती है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि प्रतिदिन हजारों नाव सोन नदी में उतरती है। इन नावों से बालू बेचकर करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार किया जाता है। उन्होंने बताया कि सोन नदी से निकला बालू बिहार और यूपी समेत अन्य राज्यों में खपाया जाता है। एक शख्स ने बताया कि नाव पर लगभग 20 से अधिक मजदूर रहते हैं और ऐसे नहीं कि ये सभी पटना, आरा या आसपास इलाके के रहने वाले होते। यहाँ खगड़िया जैसे दूर दराज जगहों से लोग पहुँचते हैं। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद भी बड़े पैमाने पर हो रहा है बालू का अवैध खनन को लेकर भोजपुर एसपी विनय तिवारी ने कहा कि ऐसी घटनाएं मेरे प्रकाश में आई है। हम लोग दिन या रात अलग अलग समय पर छापेमारी कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी चुनौती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अपनी ओर से स्ट्रेटजी बनाकर कर रही है। उससे स्ट्रेटजी को अलग अलग फेज में धरातल पर उतारा जाएगा। इसके परिणाम भी सामने आएंगे। एसपी विनय तिवारी ने यह भी कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, नावों को जब्त किया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जब्त की गई नावों की चोरी को लेकर एसपी ने कहा कि हम लोग ने जो सामान जब्त करते हैं उसे थाने लाने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो उसे किसी की निगरानी में दे देते हैं और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों की सुरक्षा करे। अवैध खनन पर सर क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अवैध खनन पर लगातार पिछले 5 दिनों से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी हम लोग पूरी टीम गई थी जिला की और जितने भी अवैध खनन हो रहे हैं नदी में हैं या किनारे हैं उन सब जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। ऐसे व्यक्ति जो उस अवैध कारोबार से संबंधित रखते हैं उनके विशेष सूची तैयार की जा रही है, उन पर भी रेड छापेमारी की जा रही है। अवैध खनन के जो मामले दर्ज हुए हैं जिनमें गिरफ्तारियाँ लंबित हैं उन कांडों का भी निष्पादन किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने काफ़ी नावों को जब्त किया है, कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। इनफैक्ट परसों हम लोगों ने 50 के आसपास लोगों को जेल भेजा था। कल भी कई नावें जब्त की थी। आज भी हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में छापेमारी की है और इससे अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। ये चूँकि ये समस्या काफ़ी विकराल है, नदी बहुत विशाल है, इसमें चुनौतियाँ बहुत हैं और हम लोग जिला प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त टीम बनाकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। नए नए चेक पोस्ट भी खोल रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि अवैध बालू खनन सोन नदी में हो रहा है उस पर पूरी तरह से रोक लगे। सर, एक नया आपके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, नावों में छेद किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऐसा कोई प्रयोग नहीं कर, नावों को जब्त कर रहे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट रहता है, वो नावों को सीज करता है और एफआईआर कराता है। जो भी विधिक और कानूनी कार्रवाई वही हम लोग। सर, जो नावें जब्त की जा रही है कुछ दिनों के बाद वो नावों को छोड़ दिया जाता है या फिर कहते हैं कि नाव चोरी हो गया, इसमें आगे कैसे कार्रवाई की जा सके? जो नाव जब्त हो रही है उस पर फिर आगे छोड़ा ना जा सके या फिर हम लोग जो भी सामान जब्त करते हैं अगर उसको थाना लाने की स्थिति में नहीं होते हैं तो उसको किसी के जिम्मे पर दे देते हैं और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा करेगा। और चूँकि नाव बहुत लोहे की नाव है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसको संभव नहीं है कि हम लोग थाना पर लाएं। तो हम लोग फिलहाल हम लोगों ने पुलिस पदाधिकारियों को और पुलिस फोर्स का डेपुटेशन कर रखा है जहाँ पर ये नाव इकट्ठी की गई है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये नाव वहाँ पर रहें और हमारा प्रदर्शन बने केस का। सर, रात के समय में बहुत ज़्यादा बालू अवैध खनन हो रहा है जो कि कोयलवर में अक्सर इस तरह का देखने को मिलता है नदी में कि तारे की तरह टिमटिमाते हुए नाव दिखाई देते हैं रात को। इसके लिए सर क्या? ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं और हम लोग दिन हो रात हो अलग अलग समय पर समय बदल कर छापेमारी कर रहे हैं। मैंने बताया आपको कि चुनौती बहुत बड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम लोग भी एक अभियान बनाकर और उसको अपनी चुनौती से पार पाने के लिए अपने तरह पर एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। उस स्ट्रेटजी को अलग अलग फेजेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए 5 दिन से अभियान चल रहा है, उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और हम लोग भी उम्मीद रख रहे हैं कि भविष्य में हम लोग पूरी तरह से इस पर रोक लगाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।